नीट के रिजल्ट के बाद अगर तुम भी वेट कर रहे थे क्या तुम्हारा कट ऑफ जाने वाला है, क्या सेफ स्कोर होगा जिससे तुमको एमबीबीएस सीट जो है मिल जाएगा, और क्या तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट कोटा का कट ऑफ जाने वाला है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। और इस वीडियो के ही तुमको लास्ट तक ये पता चलेगा कि जो 550 मार्क्स है ना, वो भी एक सेफ स्कोर नहीं रह गया। अब हो सकता है बहुत सारे स्टेट में इस बार ऐसा देखने को मिलेगा कि तुम्हारा 550 मार्क्स के बाद भी तुमको सीट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या तुम्हारा सेफ स्कोर होगा, क्या स्टेट कोटा में आएगा, क्या ऑल इंडिया कोटा में आएगा। एक इस वीडियो के बाद तुमको हर इस चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, जो देखो इस बार ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है ना, बहुत ज़्यादा जाने वाला है, ये बात आप मान लो। पर आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि जो आपका स्टेट कोटा का कट ऑफ है ना, वो लगभग कम रहेगा इससे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो तुम्हारा स्टेट जो है ना, उसमें उतने ज़्यादा टॉपर्स ना हो, मतलब एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया। क्योंकि इस बार जो है ना, ऑल इंडिया में आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया ना कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। ठीक है, तो एम्स और उसमें तो आप ये मान के चलो कि 690 के अबव वालों का भी चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टेट कोटा आप ऑल इंडिया कोटा भी कंसिडर मत करना। स्टेट कोटा में आप देखो, अगर आपके मार्क्स जो है 650 के आसपास हैं तो ही आप ऑल इंडिया कोटा का देखना, वरना तो आप ये मान के चलो आप स्टेट कोटा से ये सीट मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा का बहुत हाई होने वाला है। स्टेट कोटा की अब हम लोग बात करते हैं। इससे पहले आप एक चीज़ देखो और इस सवाल का मेरे को एक जवाब देना। ठीक है, हम सबको पता था कि जो नीट का पेपर है बहुत टफ हो गया है। ठीक, पर एक जो शॉकिंग चीज़ क्या आपने देखी पता है, कि जो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कंपैरेटिवली हर साल से इस साल का ज़्यादा हो गया है। मतलब कि क्या नीट का पेपर बहुत आसान हो गया क्या? आप एक बात देखो, नीट 2024 में, और ये जो डेटा है ना ऑफिशियल एनटीए का डेटा है। ठीक है, हमने कहीं से बनाया हुआ नहीं है, ऑफिशियल उसने एनटीए ने रिलीज़ किया है। ठीक है, अब देखो जो यूआर है ना, यूआर का आप देखो कट ऑफ जो था 2024 में वो था ऑलमोस्ट 162 के आसपास। ठीक, फिर थोड़ा सा पेपर ये हुआ आपका। ठीक, अब आप देखो जो आपका इसका कट ऑफ है कितना हाई चले गया एज़ कम्पेयर टू बाकी 2 साल से, कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया। ओबीसी का कंपेयर करो, देखो 161 से 127 के बीच में था, फिर थोड़ा सा डिप आया, और इस साल देखो कितना ज़्यादा कट ऑफ। मतलब आप हर कैटेगरी का कट ऑफ देखो, हर कैटेगरी में कट ऑफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है पता नहीं। ठीक है, अब ये तो एनटीए ही साबित करेगा कि आखिर अचानक से बच्चे कैसे इतने होशियार हो गए कि जो टफ पेपर था इसके बाद भी इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा के मिल गया हमको। ठीक है, अब ये तो आप ही लोग बताओ, मैं तो इसमें सोच सोच के थक चुका हूँ, बट मेरे को इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। अब आप ही इसका, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब देना। ठीक है, अब देखो स्टेट वाइज हम लोग बात करते हैं। मैंने 1-2 कोचिंग के जो मार्क्स है ना वो क्लब अप कर दिए हैं, जिससे आपको आसानी होगा देखने में। ठीक है, सबसे पहले लोग दिल्ली स्टेट की बात करते हैं। दिल्ली स्टेट में आप ये मान के चलो कि 600 से ऊपर आपके मार्क्स है तभी आपको सीट मिलने वाला है, वरना बहुत मुश्किल होगा कि आपको इस स्टेट में मार्क्स गवर्नमेंट सीट मिल जाए। महाराष्ट्र की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो 580 के आसपास 580 के मार्क्स आप अगर आ रहे हैं तो सीट आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, सेम कर्नाटका का भी वही है, 580 के आसपास आपको टच करना ही पड़ेगा। तमिलनाडु, केरला ये सब की बात करें तो आप वही 560 570 के आसपास जो है आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सेम ये भी वही आप मान के चलो 560 के आसपास, 560 से 570 तक आप मान के चलो। ठीक है, इसमें इतना जाने वाला है। बाकी स्टेट भी हैं, आप ये देख सकते हो, सब चेक कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो बहुत कम ही ऐसे स्टेट होंगे जो आप इस बार 550 से नीचे में आपको सीट प्रोवाइड कर पाएंगे, वरना आप ये मान के चलिए इस साल बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आपके मार्क्स 550 आ रहे हैं तो आपको एक सीट मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आपका स्टेट कोटा का मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और एक बहुत आपको एक्चुअल इमेज पता चलेगा कि जो कट ऑफ है वाकई में क्या आखिर फ़र्क आया। पर ऑल इंडिया कोटा का तो जो फ़र्क है ना वो तो साफ अभी दिख जा रहा है। ठीक है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है वो इससे थोड़ा कम ही जाने वाला है। ठीक है, तो आप टेंशन लो अपने स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की अभी बात मत करो। अगर आपके मार्क्स 600 प्लस हैं तभी आप इस बारे में सोचना। ठीक है, और परेशान होना, वरना आप ये मान के चलो आप अपने आप को स्टेट कोटा में
फुलफ़िल करके रखो और आपको ज़रूर उसमें सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ और बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि आप ये बात करो कि आज से आप 2 साल पहले देखो 550 एक अच्छा डिसेंट स्कोर माना जाता था, पर अब ये मतलब इसके साथ साथ ये जो है ना पेपर टफ था। ठीक है, बाकी साल में हम लोग इजी से मॉडरेट के बीच में हम लोग मानते थे, ये जो है ये थोड़ा आपका मॉडरेट से टफ के बीच का पेपर था। ठीक है, इसके बाद भी अगर 550 में आपको सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप समझ सकते हो कि लेवल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये क्यों हुआ है, इसका रीज़न अब आप ही बताओ मुझे। ठीक है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से हमारे बच्चे इतने ज़्यादा कैसे होशियार हो गए, ये तो एनटीए जाने। ठीक है, और अब ये साढ़े आप अपने जूनियर्स को अब आप क्या बताओगे, आप ही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपसे कोई पूछे कि नीट में कितने नंबर में सिलेक्शन हो पाएगा तो आप क्या आपका एडवाइस होगा, मुझे ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, अगर आपको कोई भी नीचे डाउट लगता है कि आपको कट ऑफ में आपका कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा है, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं एमबीबीएस प्राइवेट से करूँ या बीडीएस करूँ या बीएससी करूँ, कुछ भी अगर ऐसा डाउट होता है नीचे कमेंट में करना, मैं उसमें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको बहुत अच्छा गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो।